महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर बड़ा खुलासा। अमरावती में 511 अवैध घुसपैठियों के मिले जन्म प्रमाण पत्र, एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा, सभी अवैध 1709 प्रमाण पत्र हुए रद्द। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह फर्जीवाड़ा अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने के लिए किया गया था। जी हां, बड़ा खुलासा बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से किया गया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। ये पुलिस की एफआईआर की कॉपी है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अमरावती में 511 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जिसका खुलासा किरीट सोमैया की तरफ से किया गया है। लगातार वो इस मामले को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि अमरावती में 511 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसका खुलासा उनके जरिए किया गया है। और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किए हैं, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अमरावती नगर निगम ने 1709 जन्म प्रमाण पत्रों को अवैध रूप से जारी किया है। इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सभी 1709 जो प्रमाण पत्र हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। इन दरअसल प्रमाण पत्रों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये भी डिटेल इस पूरे डॉक्यूमेंट में है। और किरीट सोमैया ने ये लिखा है कि अब नगर पालिका और पुलिस का कहना यह है कि 511 लाभार्थी आवेदकों का पता नहीं चल पा रहा है जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया, वो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों को लेकर कुछ ऐसा ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, दरअसल उन्हें जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं गलत तरीके से। और उन्होंने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। इससे पहले वो संभाजी जिले में भी ये दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर भी लगभग 20,000 विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 10,000 फर्जी प्रमाण पत्र पहले ही रद्द किए जा चुके हैं और बाकी 10,000 प्रमाण पत्रों की भी जांच चल रही है। तो ये दावा इससे पहले किरीट सोमैया की तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि संभाजी नगर में भी ठीक वैसी ही स्थिति बन रही है। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं कि किरीट सोमैया मीडिया में भी इसको लेकर बयान जारी कर रहे हैं, जहां वो दावा कर रहे हैं कि नए संशोधित कानून के दुरुपयोग से हजारों अवैध विदेशी नागरिकों, खासतौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हासिल करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत सरकार ने कानून में संशोधन किया और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास पहले से मौजूद शक्तियों को तहसीलदारों को ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद से ये पूरा एक राष्ट्रव्यापी घोटाला शुरू हुआ है। उन्होंने पूरी जानकारी दी और कहा कि महाराष्ट्र में 2,24,000 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई। समीक्षा करने के बाद पता चला कि इनमें से 97% बांग्लादेशी पृष्ठभूमि के लोग थे, घुसपैठिए थे, जिनकी उम्र 25, 30 और 40 वर्ष थी। उनके पास महाराष्ट्र या भारत में जन्म का कोई प्रमाण नहीं था। किरीट सोमैया के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 28 एफआईआर दर्ज की है। 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले महीनों में 3,000 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि जो ये कानून में संशोधन किया गया, इसके बाद कहीं ना कहीं जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने शुरू हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक घोटाला ही इसे कहा जाएगा। पैसे कमाने के लिए इस तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जब तहसीलदार को ये पावर मिली तो उन्होंने बनाने शुरू किए, जिसके बाद इस तरीके से चाहे वो अमरावती का इलाका हो, चाहे वो संभाजी नगर का इलाका हो, वहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे लाभार्थी निकलकर सामने आ रहे हैं जो दरअसल जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन वो
फर्जी हैं, वो घुसपैठिए हैं और इसी को लेकर लगातार किरीट सोमैया का गुस्सा भी फूट रहा है। वो मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इस बारे में मीडिया से बातचीत की थी। क्या कहा था, जरा सुनिए। जो ये बाबू खान खुद को ज्योति कहलाता था, शिवाजी नगर में तुरंत ही कॉम्बिंग होना चाहिए। आज दोपहर को 4 बजे मैं मानकुट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की मुलाकात करने वाला हूं। मेरी जानकारी से ये बाबू खान ने लगभग 1000 बांग्लादेशी को घुसाया है। उसमें से 200 लोगों को बोगस जन्म प्रमाण पत्र ये मानकुट महापालिका कार्यालय ने दिए। आने वाले 2-4 दिन में जो मानकुट महापालिका कार्यालय के जो अधिकारी जो ये बोगस जन्म प्रमाण पत्र उनके पर FIR दाखिल होगा। इसमें 2 चीज है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से मांग के गए 10 साल में ये जो गोवंडी म्यूनिसिपालिटी ने जो विलंबित जन्म प्रमाण पत्र दिए, अभी 2024 में 100 लोगों के दिए, वो रद्द हो रहे 2 दिन में। तो ऐसे 1000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र दिए, वो कहाँ ठहरे, निकालो। ये बाबू खान, ऐसे अनेक बाबू खान है जो है बांग्लादेशी। कोई ज्योति अपने आप को कहलाता है, कोई अपने आप को किन्नर कहलाता है। वो सही में है कि नहीं? मेडिकल टेस्ट भी होनी चाहिए। 300 लोगों को लेके आया है। तो मुंबई से एक बांग्लादेशी को पकड़कर बाहर फेंकने का काम हम करने वाले हैं। अकेला बाबू खान नहीं है, इसमें ISI के लोग हैं, IS के है, शोध आतंकवादी है, स्लीपर सेल भी है। बहुत बड़ा कांड है और बोगस जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला निकाला है। उसी प्रकार से ये दूसरा घोटाला है, एक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया लगातार सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएं, क्योंकि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए होगा, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि लगातार हमने ये देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार इन घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम उन्होंने छेड़ी है और डेमोग्राफिक चेंज की बात वो लगातार करते रहे हैं। डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने लाल किले से की और इस तरीके से अगर एक तरफ डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन अब ये भी जानकारी दी है कि लगातार उनकी जांच पड़ताल जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके वापस कहीं ना कहीं उनके देश भेजा जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए एक पूरा गिरोह देश में काम कर रहा है, जिससे सावधान और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, जिन पर निगाहें गड़ाने की बहुत जरूरत है, उन पर एक्शन की जरूरत है। ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।